आईएमएफ के अकॉर्डिंगली जो वर्ल्ड की यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी तेजी से नहीं होगी जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 महीने पहले। एंड ये सारी चीजें हो रही है बिकॉज द वॉर जो यहाँ पे चल रही है इन ईरान। सोचो एक ऐसी जगह जो सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है लेकिन वो कंट्रोल करती है लगभग 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई जो ग्लोबली यहाँ पे जाता है। और अभी के अकॉर्डिंगली वही एक छोटी सी जगह करेंटली यहाँ पे एक वॉर जोन बन चुकी है। एक ऐसी वॉर जो सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल के लिए लड़ी जा रही है। और अगर ये वॉर यहाँ पे बंद नहीं हुई तो पेट्रोल यहाँ पे महंगा हो जाएगा, खाना पीना वो महंगा हो जाएगा और इकोनॉमी जो है वो हिल जाएंगी। ऐसा नहीं है इसका असर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, इसका असर यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला। बट ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये है एक इकोनॉमिक वॉर जो काफी देश यहाँ पे अब इन्वॉल्व हो चुके। नॉट ओनली द नेशन जो यहाँ पे बीच में टसल कर बट उसी के साथ यहाँ पे बाकी कंट्रीज में भी वो असर जो है वो देखने को मिल रहा है। वेलकम टू द इकोनॉमिक वॉर्स, जहां हम ब्रेक डाउन करते हैं दुनिया के वो हिडन बैटल्स जो डिसाइड करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होगा। और यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि ऑयल इतना पावरफुल कैसे है, मिडिल ईस्ट में अभी क्या चल रहा है और ये वॉर कैसे इंपैक्ट करेगी आपकी डेली लाइफ को। एंड इस चीज के लिए आपको सबसे बेसिक चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए। ऑयल का मतलब खाली ऑयल नहीं, ऑयल का मतलब आज की डेट में ग्लोबली होता है पावर। जिसके पास ऑयल है वो यहाँ पे पावर कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड। बिकॉज ऑयल से ही कार चलती हैं, ऑयल से ही यहाँ पे प्लेन जो है वो उड़ते हैं, ऑयल से ही यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो रन होती। और आज के टाइम में जहाँ पे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे दुनिया जो है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट अगर आपको हम बताएं, दुनिया का लगभग 20% ऑफ द ऑयल एक ही रूट से जाता है, एक ही रूट से वो पास होता है। वो जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बार बार हमें इस जगह की न्यूज जो है वो आ रही है। किसी दिन बोला जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे ओपन हो गया है, कभी बोला जाता है नहीं दोबारा से यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। बट इसी टसल के बीच में यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है। ये एक छोटा सा नैरो रूट है सी का जो मिडिल ईस्ट के ऑयल को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। और आज के टाइम में जहाँ पे ये रूट जो है वो ब्लॉक हो गया है, इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो रुका हुआ सा नजर आता है। ऑयल सप्लाई शॉक यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आता है। काफी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो आज के टाइम में यहाँ पे हिल रही है। बट यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन समझना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी टेंशन चल रहा है बिटवीन यूएस, ईरान एंड इजराइल। ये तीनों कंट्रीज जो है वो आपस में यहाँ पे टसल कर रही हैं। एंड उसका असर यहाँ पे वो रिपल इफेक्ट जो है वो बाकी कंट्रीज में यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। एंड उनकी इकोनॉमीज में वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। जहाँ पे स्टॉक प्राइसेस काफी यहाँ पे फॉल हुए, उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें काफी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे बात कर रही है कैसे उन्होंने ऑयल को यहाँ पे रिजर्व करके रखा। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि ऑयल टैंकर्स रिस्क में है, शिपिंग रूट्स जो है वो डिसरप्ट हो चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अनस्टेबल है। अब चूंकि ये रूट हैंडल करता है 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल शिपमेंट, सारी कंट्री जानती है जो इस रूट को यहाँ पे डिक्टेट करेगा वो यहाँ पे डिक्टेट कर सकता है द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, वो यहाँ पे डिक्टेट कर सकता है द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। वेल ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्पाइक करना स्टार्ट हो चुके हैं। ग्लोबल मार्केट्स वो यहाँ पे रिएक्ट कर रही हैं नेगेटिवली। वेल मार्केट यहाँ पे बीच बीच में रिकवर भी कर रही है लुकिंग इनटू द न्यूज जो इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे डेंजरस बात, कुछ एरियाज में शिपिंग ऑलमोस्ट रुक चुकी है। शायद आपको आज के टाइम में वो नजर नहीं आएगा बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे एकदम ऑयल की सप्लाई जा नहीं रही। सोच के देखें, अगर ऑयल फ्लो रुकता है तो दुनिया का इंजन वो रुक जाता है। चलो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पे सप्लाई कम होती है वहां पे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं और जब ऑयल महंगा होता है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो महंगी होने लगती है। क्यों? वेल रीजन बहुत सिंपल है। वेल ट्रांसपोर्टेशन में आपको ऑयल चाहिए। अगर ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे 10% बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 0.4% यहाँ पे बढ़ सकता है। अब ये नंबर आपको सुन के बहुत कम लगेगा बट 0.4% ऑफ इन्फ्लेशन वो काफी बड़ा नंबर होता है। बट इसी के साथ अब आप लोग इमेजिन करें ऑयल प्राइसेस यहाँ पे 30% या 50% जंप करें। ये ऑलरेडी हो रहा है, हम लोगों के सामने हो रहा है। अब इसका चेन रिएक्शन जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पेट्रोल जो है काफी कंट्रीज में वो महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वो यहाँ पे महंगी होगी, जो कंटेनर्स आते हैं वहां पे भी ऑयल का यूज होता है वो भी यहाँ पे महंगा होगा, जो चीजें इंपोर्ट करी जाती हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज उसमें भी प्राइस राइज देखने को मिलेगा। खाना जो है वो महंगा होगा, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी और एंड में यहाँ पे आपकी डेली लाइफ जो है उसमें वो असर यहाँ पे देखने को बहुत क्लियरली नजर आ सकता है। एंड ये है इकोनॉमिक वॉर का रियल इंपैक्ट। बट ये कहना गलत होगा ये खाली ऑयल का इशू है। वेल ऑयल यहाँ पे डिसरप्ट जरूर हुआ है बट ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है जहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑलरेडी इसके बारे में स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका है। वो ये बोल चुका है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड वाइड।
रिकवरी यहाँ पे रिस्क में नजर आती है। और इसी के बारे में एक आर्टिकल में यहाँ पे लिखा हुआ है जो बहुत क्लियरली यहाँ पे स्टेट करता है कि IMF इज ऑल्सो वरिड कि अब आगे जाके ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हो सकता है। अब इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 3 पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया एंड उन 3 पैराग्राफ को हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर। यहाँ पे ये बात करती हैं कि 6.5 ईयर जो यहाँ पे थी IMF में, इन्होंने कोविड देखा, इन्होंने वॉर देखी इन यूक्रेन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस देखी एंड उससे भी ज्यादा चीजें देखी, बट उसके बावजूद यहाँ पे वर्ल्ड ग्रोथ जो है वो हेल्ड अप करा क्वाइट वेल एंड यहाँ पे ये फोरकास्ट करती है 3.3% इन 2026 एंड 3.2% इन 2027, जो कि एक रिमार्केबल रेजिलियंस जरूर हो सकता है। बट उसी के साथ यहाँ पे कंसर्न भी बताती है रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन द मिडिल ईस्ट। बट यहाँ पे बोलती है जो शॉक है वो आ रहा है। वी आर सीइंग अ रेजिलियंस टेस्टेड येट अगेन बाय द न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज की बात करी है, have surged, damaged and stoppages. Shipping traffic through the Strait of Hormuz has fallen by 90%. 90% ऑयल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आज क्रॉस नहीं हो पा रहा। बट यहाँ पे जो कंसर्न है वो है रिगार्डिंग एशिया। फॉर मच ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड, एनर्जी सिक्योरिटी हैज शॉट अप द लिस्ट ऑफ कंसर्न्स। अगर यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा चलता है, ये बहुत ही क्लियर एंड ऑब्वियस पोटेंशियल है, इफेक्ट कर सकता है मार्केट सेंटिमेंट्स को, ग्रोथ को एंड इन्फ्लेशन को, जो यहाँ पे प्लेस करेगा न्यू डिमांड इन दी पॉलिसी मेकर्स। सो ये वार्निंग साइन जो है वो डेफिनेटली IMF भी प्रोवाइड कर रहा है एंड ये चीज जो है वो बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आती है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको होगा इन सारी चीजों से? वेल, मोस्ट डेफिनेटली उन कंट्रीज को जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं, जो ऑयल यहाँ पे मंगाती थी फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ पे हम यूरोप की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंडिया की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम जापान की बात कर सकते हैं। ऑल्दो अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे बोल रही हैं कि उनके पास एडिक्वेट सप्लाई पड़ी हुई है, बट हु नोज क्या चीजें आगे होंगी, बिकॉज ये कंट्रीज यहाँ पे डिपेंड करती है जो ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करा जाता है, वो खुद ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करती। बट ये भी एक रियल गेम नहीं है। जो रियल गेम है वो गेम है यहाँ पे पावर का। कौन यहाँ पे कंट्रोल करेगा, बट क्या चीज को? कौन यहाँ पे कंट्रोल करेगा एनर्जी को, कौन यहाँ पे कंट्रोल करेगा वो ट्रेड रूट्स को, कौन यहाँ पे कंट्रोल करेगा वो सप्लाई चेन्स को, वो कंट्रोल करेगा यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी को। एंड जो यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे डिसाइड कर सकता है कौन सी चीज कैसी होगी। ये खाली बोलने की बात नहीं है, हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग 1973 के ऑयल क्राइसिस के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे भी उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। 1973 में भी एक ऑयल क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड ने देखा था, जहां पे अक्टूबर 1973 यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने यहां पे अनाउंस करा था कि वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं टोटल ऑयल एम्बार्गो अगेंस्ट कंट्रीज दैट सपोर्टेड इजराइल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द 1973 वॉर। वेल, ये चीजें जो है वो पास में हो चुकी हैं। इसका इंपैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली लोगों को नजर आ रहा था। काफी ऐसे पेट्रोल पंप्स थे अक्रॉस दी ग्लोब जिन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि अब गैस नहीं है। गैस की शॉर्टेज वहां पे आम बात हो चुकी थी। थैंकफुली अभी वैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं हुई है। बट अभी की बात करें तो ये थोड़ा सा नया वर्जन यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट भी है। आज की वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंपैक्ट ज्यादा बड़ा है। एंड इसी के साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे ईरान जो है उनके शिप्स को, कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को जाने दे रहा है। वो परमिशन जो है कुछ कंट्रीज को यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आती। एंड इसका फ्यूचर खाली 3 सिनेरियोज है। सिनेरियो 1, वॉर अगर जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाए तो ऑयल यहाँ पे स्टेबलाइज भी होगा। टाइम जरूर लगेगा बट ऑयल का प्राइस यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, मार्केट जो है वो रिकवर करेगी। बट सिनेरियो 2 जो मोस्ट लाइकली यहाँ पे नजर आता है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है, स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है जैसा IMF प्रेडिक्ट कर रहा है, या यहाँ पे एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। बट उसी के साथ सिनेरियो नंबर 3 जो है फुल एस्केलेशन। ऑयल $100 के ऊपर एक बार ऑलरेडी जा चुका है, क्या वो दोबारा जाएगा? रिसेशन का यहाँ पे रिस्क बहुत क्लियरली नजर आ सकता है। सप्लाई चेन वो कोलैप्स हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में वार्निंग दे चुके हैं। ये बन सकता है सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस इन डेकेड्स। हम 1 साल या 2 साल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे डेकेड्स की बात कर रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी ये जो ऑयल वॉर यहाँ पे चल रही है एक बड़े इकोनॉमिक वॉर का सिर्फ एक पार्ट है। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे यूएस वर्सेस चाइना के बीच में क्या चल रहा है, वो ट्रेड वॉर का क्या हो रहा है, बिकॉज दैट इज समथिंग, दैट इज द सब्जेक्ट जो आज के टाइम में कोई बात नहीं कर रहा, और कैसे ये रीशेप कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को। जहां पे हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं वहां पे काफी चीजें जो है वो करंटली चेंज हो रही राइट इन फ्रंट ऑफ अस, बट उसके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं कर रहा।
अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया कैसे चल रही है, अगर आप समझना चाहते हैं यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आज सबसे बड़े वॉर जो है वो गन्स या मशीन से नहीं लड़े जाते। वो लड़े जा रहे हैं थ्रू ऑयल, वो लड़े जा रहे हैं थ्रू रिसोर्सेज, वो लड़े जा रहे हैं थ्रू मनी, ट्रेड एंड पावर। ये सारी चीजें आज के टाइम में बहुत कंट्रीज बोलती हैं उनके पास है तो जरूर, बट हु विल कम एज द विनर, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर।